अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, ठीक है। इसमें वैकेंसी के अंतर्गत जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो क्या है, तो वो देखिए। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ठीक है, तो क्या है, पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। इसमें भाग बांट रखा है इन्होंने, भाग नंबर अ और भाग नंबर ब, ठीक है। तो अ के अंतर्गत इन्होंने प्रश्नों की संख्या रखी है 150 और इसके कुल अंक भी 150, मतलब एक प्रश्न है 1 नंबर का होगा, ठीक है। परीक्षा की जो अवधि है वो इन्होंने रखी है 3 घंटे की, ठीक है। परीक्षा भाग ब के अंतर्गत आता है 45 प्रश्न आएंगे और 45 ही उनके अंक रहेंगे, ठीक है। तो 150 टोटल प्रश्न आपके आने वाले हैं और 150 ही अंक होंगे, ठीक है। और परीक्षा की जो अवधि है वो 3 घंटे रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अवध सदा वाले प्रश्न आएंगे और कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 होंगे और उनके अंक भी 150 ही होंगे, ठीक है। तो अधिकतम पूर्णांक जो है वो 150 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा, ठीक है। सही उत्तर जो होगा आपका उसके लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। माइनस मार्किंग कितनी है, तो 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 40% अंक लाने आपको अनिवार्य होंगे। परीक्षा का मानक जो है वो स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं विस्तृत तरीके से पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए पाठ्यक्रम जो है वो 1270 का रखा गया है एक तो, जिसमें 105 प्रश्न आएंगे, पूर्णांक भी 105 का ही होगा। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होंगे, ठीक है। और वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो भाग ब है वो आपकी सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। भाग ब है उसके तहत आपको सिलेक्शन होंगे, क्योंकि भाग अ के अंतर्गत जो भी सामान्य नॉलेज है वो लगभग सबको आता ही है, ठीक है। तो भाग ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 30% का भारांक रहेगा। प्रश्नों की संख्या जो है वो 45% होगी और पूर्णांक भी इसका 45 ही होगा। जिसके अंतर्गत देखिए क्या क्या रहेगा, तो पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य ज्ञान होना चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है। देशी नस्लों के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, बधियाकरण के बारे में, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध स्त्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंध, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह के विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः बाह्य प्रजनन के द्वारा और परजीवी रोग वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन क्या है, विपणन क्या होता है, डेयरी विकास गतिविधियाँ क्या है, पशुपालन विभाग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पशु बीमा लगा करके क्रय विक्रय जो भी कुछ है, चमड़ा, हड्डियाँ, अंडा, मांस, दूध उत्पादन जो भी है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से रटना ही है, ठीक है। और इसके तहत जो भी आपके जो नॉलेज की है और जो आपकी तैयारी, जो कंठस्थ तैयारी है वो अपने को अपना हमारे इस SK स्टडी 2.0 पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस PDF को। और ये PDF आपको चाहिए तो SK स्टडी एकेडमी के नाम से जो हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो जिसके नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।